डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. So students, today we are going to start a new chapter from your English grammar pathways, chapter number 20, and the name of the chapter is synonyms. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम synonyms सीखेंगे। synonyms क्या होते हैं? Let's understand. A synonym is a word that means the same as another word in the same language. तो बच्चों synonyms क्या होते हैं? Synonyms you all can say similar words होते हैं। यानी कि synonym is a word. Synonym एक word है that means the same as another word. यानी कि हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Here one word is given and on the right hand side आपको synonyms given है। So here the word is angry, यानी कि गुस्सा। Then यहाँ पर आपको जो synonym दिया गया है, what is that? It is furious. लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। अगर आप किसी सेंटेंस में एंग्री यूज करते हैं या फिर आप फ्यूरियस यूज करते हैं तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज बिग, यानी कि बड़ा। अगर आप देखेंगे इट इज लार्ज, इसका मतलब भी क्या होता है? बड़ा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट व्हाट आर सिनोनियम्स। नाउ बोल्ड एंड सिनोनियम क्या होगा बच्चों? डेयरिंग। नेक्स्ट इज ब्रेव, यानी कि महान। देन सिनोनियम क्या दिया गया है आपको? करेजियस, यानी कि अगर आप दोनों वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनका मतलब सेम ही होगा, यानी कि दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सिमिलर है। नाउ ब्रीफ, यानी कि अगर आप लिखते हैं कॉन्साइज, सो बोथ आर सिमिलर, बोथ मीनिंग्स हैज सेम। नेक्स्ट इज चीप, यानी कि सस्ता, एंड सिनोनियम इज इनएक्सपेंसिव। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लोज, यानी कि क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, शट द विंडो। तो दोनों का ही मतलब क्या है? सेम है, यानी कि विंडो को बंद कर दो। So, close का synonym क्या होगा बच्चों? Close will be shut. So, I hope you all have understood what are synonyms. So, you all have to write these synonym words in your notebook and you all have to learn these words. Next word we have cruel, यानी कि बहुत ही कठोर, you all can say. यानी कि इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? अनकाइंड। नेक्स्ट इज ईगर, यानी कि उत्सुकता, एंड इसका सिनोनियम वर्ड क्या होगा बच्चों? इट विल बी कीन। नेक्स्ट इज फास्ट, यानी कि तेज। आप फास्ट कार ड्राइव करते हैं, आप बहुत फास्ट वॉक करते हैं, देन द सेम वर्ड विल बी स्विफ्ट। नेक्स्ट इज फेथफुल, यानी कि जो बहुत से लोग हैं जो आपके डियर वंस है वो बहुत ही फेथफुल हैं। सो द सेम वर्ड विल बी लॉयल। नेक्स्ट इज फेमस, यानी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस फेमस हैं। द अनदर वर्ड फॉर फेमस इज पॉपुलर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फर्टाइल, एंड same meaning and same word will be useless. Next is high, यानी कि बहुत high। आप बोलते हो ना मैम मुझे बहुत हाई फीवर है, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, so what will be the another word for high? It will be lofty. Now we will see more words. Next is hot. Tea is very hot.
Weather is very hot, but the same word for hot will be warm. यानी कि गर्म. दोनों का ही मीनिंग बच्चों आप देख पा रहे हैं, दोनों का ही मीनिंग सेम है. There are lot of words given. You all have to write in your notebooks and you all have to learn these synonyms. So I hope you all have understood about synonyms. That's all about this chapter. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.